Okay, this is my short intro, and now, It's good to hear. yeah, thank you. You're able to see my screen. Yeah, yeah. Shruti, your name is Shruti, right? Yes, So, yeah, Sandhya, na? yes, yes. Okay. So this is the first session for the software testing. Uh, Okay. yeah. So when you enter the interview, सबसे पहला एक basic question आता है कि what is software testing? Any interview Yes. usually एक common एक सबसे पहले अगर आप कहीं manual के लिए भी जाओगे या automation के लिए जाओगे, first question you will face is what is software testing? बहुत ही basic सा question है, but when you deliver it in the technical terms ना तो सामने वाला भी impress होगा वो चीज में. तो Yes. एक उसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है. Software testing is the process of evaluating and verifying a software product or application which is supposed to do. ठीक है, लंबा सा कुछ तो हाँ. सेंटेंस मैं इसको एक शॉर्टर फॉर्म में आपको करके दिखाता हूँ. Okay. दो ही चीजों पे मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग चलता है. एक होता है एक्चुअल रिजल्ट और एक होता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट. Yeah, yeah. ठीक है. तो हाँ. एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होता है कि आपकी कंपनी के एंड से आपको एक रिक्वायरमेंट आई, आपको वो रिक्वायरमेंट का एनालिसिस किया, टेस्टिंग परफॉर्म किया, और जो एक्सपेक्टेड चीजें वो आपने नोट डाउन कर दी. और एक्चुअल रिजल्ट क्या होता है, पूरा टेस्टिंग आप परफॉर्म करोगे और जो आपको हाँ. टेस्टिंग टेस्टिंग में जो एक्चुअल रिजल्ट मिला वो होता है आपका एक्चुअल रिजल्ट. ठीक है. मतलब हाँ. एक हो गया उन लोगों का जो भी बीए की तरफ से या रिक्वायरमेंट आ रही है उनका हो गया एक इमेजिनेशन थिंकिंग कि हाँ ये टेस्टिंग करने के बाद ये होना चाहिए. तो एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ. सबसे पहला होता है अपना लॉगिन पेज. ठीक है. एक हाँ. नॉर्मल सा एग्जांपल है, आपने उसमें यूजर आईडी डाला, पासवर्ड डाला एंड सबमिट बटन क्लिक किया. ये तो कोई भी वेबसाइट हाँ. में आपने ऑलरेडी देखा होगा. ठीक है. हाँ. तो उसके बाद अगर आपने आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ फेसबुक. ठीक है. तो आपने हाँ. यूजर आईडी डाला, पासवर्ड डाला एंड सबमिट बटन पे क्लिक किया. यू विल लैंड ऑन द डैशबोर्ड पेज और यू कैन से ऑन द होम पेज जहाँ पे सबके आपको पोस्ट दिखते हैं, देन किसी ने कुछ स्टोरीज डाली है तो वो दिखता है. तो ये क्या हुआ, एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट हुआ. मतलब जब डेवलपर्स ने या जब उनको रिक्वायरमेंट आया होगा तब उन्होंने सोचा होगा कि हाँ ठीक है हमारा लॉगिन होगा, जब यूजर आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, तब हम लोग जो पेज पे लैंड होंगे वो होम पेज हमारा ऐसे ऐसे दिखना चाहिए. वहां पे स्टोरीज दिखनी चाहिए, चैट दिखनी चाहिए, पोस्ट दिखनी चाहिए. ये हो गया उनका एक्सपेक्टेशन. और सेकेंड चीज होता है एक्चुअल रिजल्ट. व्हेन अ डेवलपर लिटरली कोड्स, और जब उसको एक वो बना के वो सॉफ्टवेयर डिलीवर करता है तो एक्चुअली में क्या करते हैं. देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस ना कि आप जब डेवलपर कोड करेगा तो 100 चीजें उसको लॉजिक में, मतलब उसको कहीं पे देर माइट बी तो पॉसिबिलिटी कि उसको लॉजिक ना जमे या रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए. तो दो चीजें, हाँ. एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट. व्हेन एक्चुअल रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिजल्ट, दैट इज नोन एज द सॉफ्टवेयर टेस्ट. ठीक है. Okay. सिंपल सा फंडा हाँ. है. एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट जब दोनों इक्वल होते हैं तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर टेस्ट. Software testing. या ये मतलब बेसिक सा आपको व्हेन यू फेस द इंटरव्यू ऑल्सो तो तभी भी आपको यही बोलना है. Okay. ठीक है ना. हाँ. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग. टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या क्या होती है. ठीक है. हम्म. अलग अलग टाइप की देर आर लिटरली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. यहाँ पे आपको लिस्ट सारी दिख रही है. मैं मतलब एक एक वो पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा ताकि ना आपके माइंड में वो चीज फिट हो जाए. एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, यूनिट टेस्टिंग होता है, फंक्शनल टेस्टिंग, परफॉर्मेंस, रिग्रेशन, स्ट्रेस एंड यूजेबिलिटी टेस्टिंग. ठीक. Okay. ना लाइन बाय लाइन जाते हैं. सबसे पहले मैं लेता Yes. हूँ यूनिट टेस्टिंग. यूनिट टेस्टिंग के Okay. बारे में हम लोग को ये देखना है कि यूनिट टेस्टिंग करता कौन है. यूनिट टेस्टिंग इज ऑलवेज डन बाय द डेवलपर्स. ये कभी भी क्यूए का Okay. बंदा या कोई टेस्टिंग पर्सन नहीं करता है यूनिट टेस्टिंग. अभी यूनिट टेस्टिंग में डेवलपर करता क्या है, डेवलपर ने जो छोटे छोटे कंपोनेंट, लेट्स सपोज आपके आपके पास एक सॉफ्टवेयर है,
उसमें 50 फंक्शन, हाँ। ठीक है। उसमें से हम्म। आपने एक सिंगल फंक्शनैलिटी बनाया है, एक छोटा सा कोई फंक्शनैलिटी बनाया है, और सिर्फ वो छोटे से एक यूनिट, मतलब एक कंपोनेंट, एक सिंगल कंपोनेंट को, यूनिट मतलब एक होता है, सिंगल, ओके। ठीक है। तो वो एक यूनिट को जब आप टेस्ट करते हो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। तो ओके। लेट्स सपोज आपकी टीम में 10 डेवलपर्स हैं, और वो 50 हाँ। फंक्शनैलिटी आपने 10 डेवलपर को दी है, तो वो क्या करेंगे, अपने एक एक फंक्शनैलिटी पे एक एक यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, सिंगल यूनिट टेस्ट फॉर ईच फंक्शनैलिटी, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। ओके। क्लियर हुआ या कुछ इसमें? हाँ। ये एक एक चीज थोड़ा माइंड में रखो, एट द एंड ऑफ लेक्चर हम लोग वापस ये पूरा रिकॉल करेंगे एक बार, ताकि ना ये चीज ओके। फिट, ठीक है। सेकंड सेकंड होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अभी इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमेशा मतलब क्यूए वाला बंदा परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ओके। जब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स मिलके एक फीचर बनता है, ठीक है, छोटे छोटे दो तीन कंपोनेंट बनके एक फीचर बनता है, तो उस फीचर का पूरा इंटीग्रेट करके जो टेस्टिंग करते हैं ना हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ओके। यूनिट टेस्टिंग हमेशा डेवलपर करता है, सिंगल कंपोनेंट को हम लोग टेस्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। सेकेंड इज द इंटीग्रेशन टेस्टिंग, मतलब बल्क हमारे दो या मल्टीपल, यू कैन से मल्टीपल कंपोनेंट्स को हम लोग टेस्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। ओके। नाउ थर्ड इज आवर फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग क्या होता है? लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एन आईआरसीटीसी वेबसाइट। आईआरसीटीसी कभी आपने चेक किया है? मतलब कभी टिकट बुक की है, या मेक माई ट्रिप, ऐसी कोई वेबसाइट से टिकट बुक की है? मेट्रो टिकट बुक किए। मेट्रो टिकट, ओके ठीक है, मेट्रो टिकट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कोई भी आपके पास ऐप है, उसमें आपने मेट्रो टिकट बुक किया है, ठीक है। हाँ। तो बेसिकली मेट्रो टिकट में आपके पास अलग अलग चीजें होती है। एक होता है आपका पेमेंट कंपोनेंट, जहाँ पे आप हाँ। डिटेल्स डालते हो, यूपीआई डिटेल्स डालते हो, देन आप वहां से पेमेंट करते हो, ठीक है। हाँ। एक होता है आपका लॉगिन डिटेल्स, ठीक है। हाँ। ये एक हो गया हम लोग के पास कंपोनेंट। देन आपके पास बीच वाला सोर्स टू डेस्टिनेशन वाला कंपोनेंट एक होता है, कि यहाँ पे मेरा सोर्स है, यहाँ पे मेरा डेस्टिनेशन है, मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, वो एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या हुई, हमारी एक लॉगिन फंक्शनैलिटी हुई, यानी ट्रैवल कहाँ से कहाँ करना, सोर्स डेस्टिनेशन वाला फंक्शनैलिटी हुआ। देन पेमेंट गेटवे एक अलग फंक्शनैलिटी हुआ। ये अलग अलग हम लोग के फंक्शनैलिटी होगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल टेस्टिंग, ओके। ठीक है हाँ। ना। हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होता है, ठीक है। अभी सॉफ्टवेयर जो है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप जब मतलब लाइक उसको आप रन करते हो या उसको वर्क करते हो, तो ऐसा तो है नहीं वो लोकली चलता है, वो कहीं ना कहीं वो सर्वर पे होस्टेड रहता है, ठीक है। हम्म। तो अभी सर्वर के भी ना डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं, वो स्मॉल होता है, मीडियम होता है, लार्ज होता है, ठीक है। अभी आपका सॉफ्टवेयर एकदम बहुत बड़ा है, लेट्स सपोज आपकी मेट्रो का ये जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही बड़ा है, और आपने एकदम उसको हाँ। स्मॉल सर्वर पर डाल दिया, तो कई बार होता है ना, हैंग होता है, हाँ। हाँ। वेबसाइट हैंग होती है ना हम लोग की। तो उस हाँ। टाइप की जो टेस्टिंग होती है, जहाँ पे हम लोग सर्वर का पूरा मॉनिटरिंग करते हैं और उस पे जो टेस्टिंग परफॉर्म होती है, हम लोग उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ओके। ठीक है। अभी हाँ। परफॉर्मेंस का ही एक पार्ट होता है स्ट्रेस टेस्टिंग, ठीक ओके। है। ध्यान से सुनना, क्योंकि एट द एंड में आप ही से पूछूंगा कि मतलब एक एक चीज क्या होती है, तो ध्यान से थोड़ा सुनना, हाँ। क्योंकि बहुत सारे है इसमें टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, और ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। ओके। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होती है? स्ट्रेस टेस्टिंग में आपको पता है कि आपका सर्वर स्मॉल है, फिर भी आप ना ऐसा कोई कोड लिखते हो जिससे आपका सर्वर ब्रेक होना चाहिए, मतलब लाइक एक्सप्लिसिटली ऐसा कोड लिखते हो कि जिससे आपके सर्वर पे वो इफेक्ट हो और वो कोड आपका ब्रेक, उस टाइप की टेस्टिंग को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस टेस्ट, ठीक ओके। है। नाउ ये हो गया परफॉर्मेंस, और स्ट्रेस कहीं कहीं रिलेट करते हैं, बट देयर इज वेरी थिन लाइन बिटवीन लाइक परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड स्ट्रेस टेस्टिंग, ठीक है। ये थिन लाइन आपको समझने का जरूरत है, क्योंकि इसमें हम लोग
प्योरली ही लोड टेस्ट करते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग में। और स्ट्रेस टेस्टिंग में हम लोग एक्सप्लिसिटली मतलब अपने सर्वर को ब्रेक करने का ट्राई करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद एक टाइप ऑफ टेस्टिंग आता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूजेबिलिटी टेस्टिंग। अभी यूजेबिलिटी टेस्टिंग में क्या होता है ना, आपको पता है आपकी मेट्रो टिकट का एक एप्लीकेशन है, उसमें मेन मेन कंपोनेंट आपको पता है कि लाइक हाँ आपके पास लॉगिन एक कंपोनेंट है, देन आपके पास पेमेंट गेटवे वाला एक कंपोनेंट है, देन आपके पास सोर्स डेस्टिनेशन डालने वाला एक कंपोनेंट है। तो आप क्या हाँ करोगे, ये सारी चीजें ना एक एक्सेल में या कहीं जायरा पे ऐसे ना एक हाइलाइटर्स बना के रखोगे कि जब भी ये फंक्शनलिटी ब्रेक हो सकती है, तो जब भी मेरे पास सॉफ्टवेयर आएगा टेस्टिंग के लिए, तो बाकी कुछ चले ना चले, एटलीस्ट ये 10 चीजें तो मेरे पास चलनी ही चाहिए। हाँ तो वो जो लिस्ट ऑफ 10 चीजें है ना, वो अगर पास हुई, दैट इज नोन एज यूजेबिलिटी। ठीक है। हाँ हेलो, ये और ये सब का noise। हेलो, मेरा वॉइस आ रहा हाँ हाँ है? ओके। अभी तक के कुछ डाउट इसमें? नहीं यूजेबिलिटी का याद था। ओके, तो यूजेबिलिटी वापस मैं रिपीट करता हूँ। हाँ यूजेबिलिटी तो बेसिकली होता क्या है, मैंने ये बोला कि मैं आपका जैसे मेट्रो का एप्लीकेशन है, आपने हाँ नोट करके रखा कि उसमें मेरा मेन फीचर है पेमेंट गेटवे। ठीक है, या तो हाँ फिर सोर्स डेस्टिनेशन जो डालते हैं हम लोग, वो है मेरा मेन। तो आप क्या करोगे, उसको नोट करके रखोगे कि ठीक है, हाँ ये मतलब बाकी कोई फंक्शनलिटी चले ना चले, मेरी ये फंक्शनलिटी तो चलनी ही चाहिए। तो ओके उस टाइप की जो टेस्टिंग हम लोग करते हैं ना, उसको बोलते हैं यूजेबिलिटी टेस्ट। हाँ ठीक है ना। हाँ सेकंड उसके बाद होता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्या होता है कि पूरा सिस्टम जो होता है आपका, मतलब हाँ स्टार्ट पेज से लेके एंड पेज तक के एवरी चीज आपकी चलनी चाहिए, मतलब इट्स काइंड ऑफ होल सिस्टम। होल सिस्टम आपका जो हाँ चलना चाहिए, उस टाइप के टेस्टिंग को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्ट। ओके ठीक है। हाँ एक अभी आखिरी बचता है रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन हाँ टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एक लेट सपोज एक वर्जन, हमारे एंड्रॉइड में जैसे वर्जन्स रहते हैं, ठीक है। जैसे पहला वर्जन आया, दूसरा वर्जन आया, तीसरा वर्जन आया। अभी लेट सपोज 50 चीजें सेकेंड वर्जन में आई और 10 चीजें थर्ड वर्जन में। ठीक है। हम्म, तो हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या चेक करते हैं कि वो जो 10 चीजें नहीं आई, उसके कारण पुरानी तो चीजें कोई ब्रेक नहीं हो रही है ना, वो हम लोग टेस्ट करते हैं। उस टाइप की टेस्टिंग को हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन टेस्ट। ओके मतलब वर्जन बाय वर्जन हम लोग ऊपर ऊपर जाते जा रहे हैं, बट नई चीजें ऐड होती जा रही है, उसके बदले पुरानी तो चीजें कहीं ब्रेक नहीं हो रही। तो उस टाइप की टेस्टिंग को हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। ओके ठीक है। ये सारे हाँ टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है। एक और बार रिकॉल करते हैं, एंड लेट्स द सेशन बी इंटरेक्टिव, ताकि आपको भी मजा आए, मेरे को भी मजा आए। ठीक है। मतलब से सुनोगे तो यू विल आल्सो फील बोर, आई विल आल्सो फील बोर लाइक समझाने। सो लेट्स सेशन बी इंटरेक्टिव। ठीक है। तो वापस रिपीट करते हैं। पहला क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग अगर आपको याद हो तो यू कैन एक्सप्लेन। यूनिट टेस्टिंग में जो डेवलपर काम करते हैं राइट ओके। हेलो नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैंने यूनिट टेस्टिंग में समझाया था, सिंगल सिंगल कंपोनेंट में हम लोग जो टेस्ट करते हैं, लाइक डेवलपर हम्म जो सिंगल सिंगल कंपोनेंट पे जो टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग इज ऑलवेज परफॉर्म बाय द डेवलपर। ठीक है। ओके नाउ उसी को ही थोड़ा आगे बढ़ा के चंक्स ऑफ कंपोनेंट्स पे जो टेस्टर काम करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। मतलब दो या दो से ज्यादा यूनिट कंपोनेंट्स मिलके इंटीग्रेट होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेट।
ठीक है। Okay. फंक्शनल टेस्टिंग में मैंने बोला था जितने भी आपके सॉफ्टवेयर में फंक्शनैलिटी है उतनी चीजें आप चेक करो, ठीक है। लाइक जितने भी आपके बिजनेस लेवल सिनारियोज है वो सारे चेक करो, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। देन रिग्रेशन टेस्टिंग में मैंने बोला था जैसे ही वर्जन अपग्रेड होता है तो नए फीचर जैसे ही ऐड होते हैं तो हम लोग को चेक करना है पुरानी जो 50 चीजें हमारी चल रही ब्रेक तो नहीं हो रही, उसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन। Okay. परफॉर्मेंस एंड स्ट्रेस है लाइक वेरी थिन लाइन बिटवीन परफॉर्मेंस एंड स्ट्रेस। परफॉर्मेंस में हम लोग नॉर्मल सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर के कारण वो सर्वर पे ज्यादा लोड तो नहीं आ रहा, वो चेक करने के लिए हम लोग परफॉर्मेंस टेस्टिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट इज आर स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं एक्सप्लिसिटली हम लोग ऐसा कोड डालते हैं जिसके कारण हमारा सर्वर ब्रेक हो ताकि हम लोग और फिजिबल सर्वर और कोड हमारा और ऑप्टिमाइज, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग में मैंने बोला था कि हम लोग लिस्ट ऑफ हमारे पास जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स रहते हैं वो हम लोग के पास पूरा लिस्ट रहता है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स का, और बस वो बाकी सारी फंक्शनैलिटी चले ना चले वो हमारा लिस्ट चलना चाहिए। और अगर एंड टू एंड पूरा सिस्टम अगर टेस्ट करना है, अगर वो चल गया पूरा एंड टू एंड तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्ट, Okay. ठीक है। नाउ थोड़ा सा आगे चलते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो कैसा होता है ना, डेवलपर्स हमेशा एक सिंपल सा फंडा है, अगर कहीं पे भी आप काम करने जाते हो या किसी के भी साथ आप काम करते हो तो एक ना पब्लिक एक ह्यूमन मेंटालिटी रहता है, ठीक है, कि किसी को अपनी गलती नहीं दिखती है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी टेस्टर्स आर देयर, कि डेवलपर से कंपोनेंट पूरे एक्सप्लेन कर देगा, मतलब लाइक बना लेगा सारा कंपोनेंट्स पूरे बना लेगा डेवलपर, बट वो नेगेटिव सिनारियो कभी नहीं देख पाएगा। वो तो ऐसी फिजिबिलिटी से बनाएगा ना कि हाँ जो मैंने किया है वो सही है, ठीक है। तो उसी कारण सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और वी टेस्टर कम इनटू द पिक्चर, कि जो रिक्वायरमेंट आती है तो जितने भी आर्किटेक्चरल फ्लो है वो हम लोग के आर्किटेक्चरल फ्लो पूरे देखने के लिए कि जो रिक्वायरमेंट आई है उसी हिसाब से सॉफ्टवेयर बन रहा है नहीं वो टेस्ट करने के लिए। अगर कहीं डिजाइनिंग पुअर है या कहीं यूआई के इश्यूज हैं तो वो टेस्ट करने के लिए वी टेस्टर्स आर देयर। देन मैंने जैसे अभी आपको फंक्शनैलिटी टेस्टिंग में बोला कि ईच एंड एवरी फंक्शनैलिटी हम लोग टेस्ट करते हैं, तो कोई अगर फंक्शनैलिटी इनवैलिड है या इनवैलिड है फंक्शनैलिटी तो उसके लिए वी टेस्टर्स आते हैं। उसके अलावा इफ देयर आर सिक्योरिटी इश्यूज तो वो टेस्ट करने के लिए वी टेस्टर्स आते हैं। एंड देन मैंने एक टाइप ऑफ टेस्टिंग आपको परफॉर्मेंस एंड स्ट्रेस टेस्टिंग बताया था, तो दैट इज द स्केलेबिलिटी इश्यूज। मतलब आप लार्ज स्केल पे देखते हो कि आपका सर्वर्स पे कुछ तो इशू नहीं आ रहा, तो दैट्स व्हाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो बेसिकली आज के डेमो के लेक्चर में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। इफ यू लाइक दिस सेशन वी विल डेफिनेटली लव टू कंटिन्यू विद दिस, ठीक है। तो एक बार आप अपने पर्सपेक्टिव में थिंक कर लो एंड जस्ट आई विल जस्ट स्टॉप शेयर, ठीक है। हाँ, या सो ओवरऑल आपको अभी तक का सेशन कैसा लगा? जस्ट बी फ्रैंक विद मी, अच्छा लगा तो अच्छा, बुरा लगा तो बुरा। आपका जो वे ऑफ टीचिंग मतलब अच्छा था, पूरा समझ में भी आया, बट अभी जैसा मेरे लिए फर्स्ट टाइम है तो लेकिन कंफ्यूजन हम्म, ओके ओके, हुआ। ठीक है ठीक है, चलेगा। या थैंक यू सो मच। हेलो या संध्या, कोई डाउट या क्वेरीज है आपको? नहीं, अभी तो नहीं है।